बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब अल्फ़ाल्फ़ा की काश्त के लिए ये ज़मीन का हमने इंतख़ाब किया है। ये वो आगे जो आपको एक बंद नज़र आ रहा है उससे आगे थोड़ी सी काश्त की हुई है हमने बरसीम। ये तकरीबन 1 एकड़ वो है। इस 3 कनाल में हम अल्फ़ाल्फ़ा काश्त करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले मकई काश्त की हुई थी और उसके फ़ौरन बाद हमने इसको एक दफ़ा कल्टीवेट किया है। उस कल्टीवेशन के बाद फिर हमने अभी ये रूटावेट इसको कर रहे हैं, मिट्टी को, ज़मीन को, सॉइल को रूटावेट करने के बाद इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर हम हल चला के तो इसके बेड्स बना लेंगे। तो इस दफ़ा अल्फ़ाल्फ़ा का बेड्स पे काश्त करने का इरादा है हमारा। तो जो साथ साथ चलते जाएंगे इसकी स्टेजेस में इंशाल्लाह लज़ीज़ इसमें आपको अपडेट करता जाऊंगा और देखते हैं किस तरह से करते हैं हम इस असाइनमेंट को इंशाल्लाह। ये इसका कुछ पोर्शन अभी बाकी है। इसमें मकई अभी खड़ी हुई है तो हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं था इसलिए हमारी जितनी ज़मीन मकई से फारिग हुई है हमने उसको फौरी तौर पे उसमें कल्टीवेट करने की कोशिश की है ताकि वक्त का जो है ना वो फ़ायदा उठा सकें। जब ये कटाई हो जाएगी इस मकई की तो इंशाल्लाह फिर हम इसको भी अल्फ़ाल्फ़ा के लिए जो है ना वो तैयार करेंगे और इसमें भी अल्फ़ाल्फ़ा काश्त करेंगे। ये तकरीबन टोटल कोई 5 एक कनाल का ये प्लॉट बन जाता है। उससे आगे तकरीबन 1 एकड़ का वो बरसीम हमने काश्त की हुई है और इसको भी हमने फिर अल्फ़ाल्फ़ा की तरफ लेके आ रहे हैं मकई के बाद। ये जनाब 5 कनाल रकबा हमने तैयार किया है अल्फ़ाल्फ़ा की काश्त के लिए रेज़्ड बेड्स के ऊपर। तो ये रेज़्ड बेड्स बना के इसको हमने इरिगेशन कर दी थी। तो जैसे ही बेड से पानी उतरा है तो हमने फ़ौरन इसके ऊपर छट्टा मेथड के ज़रिए अल्फ़ाल्फ़ा की काश्त शुरू कर दी है। ये इंशाअल्लाह लज़ीज़ बड़ा बेस्ट वे है। इससे ये है कि पौधे की जो जर्मिनेशन है सीड की वो भी बड़ी क्विक हो जाती है क्योंकि मॉइस्चर मिल जाता है फ़ौरी तौर पे सीड को। उसके अलावा ये कि इसके जो चांसेस होते हैं अगर फ़र्ज़ करें हम पहले इसको छटा कर दें या ड्रिल कर दें तो बाज़ औक़ात मिट्टी उसके ऊपर ज़्यादा आ जाती है और फ्लैट ज़मीन के ऊपर भी चांसेस कम होते हैं कि खुदा न खास्ता कल को अगर पानी खड़ा हो जाता है कि किसी भी वजह से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है उस वजह से, या इरिगेशन हैवी हो जाती है या पानी जो सॉइल की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी बहुत क्ले टाइप है तो वो उस हवाले से ज़रा फिर मुश्किल हो जाता है इसका बरकरार रखना इसको। तो इसमें इस वाले से हमने फिर ये रेज़्ड बेड बनाए हैं ताकि हमारी जो रिस्क है पानी खड़ा होने का और उसके अलावा फसल को डैमेज करने का वो रिस्क ख़त्म हो जाए और हमारी फसल हम 5 से 6 साल इसके जो है ना फ़ायदे ले सकें। तो इसलिए रेज़्ड बेड्स के ऊपर हम ये काश्त कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे इसकी जर्मिनेशन होगी, जैसे स्प्राउटिंग होगी, हम साथ के साथ आपको दिखाते जाएंगे। ये बेस्ट वे है अल्फ़ाल्फ़ा की काश्त के लिए। इससे जो मैक्सिमम आप एफिशिएंसी ले सकते हैं। फिर मेरा ये प्लान है कि इंशाअल्लाह लज़ीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ये स्प्राउटिंग होती है, प्लांट बनते हैं, तो उसके बाद मैं इंटरक्रॉपिंग के ज़रिए मुख्तलिफ़ इसके अंदर और भी काश्त करके चीज़ों की जो भी रिक्वायर्ड होगी इसमें मुख्तलिफ़ कर सकते हैं हम। प्याज भी कर सकते हैं, इसमें गार्लिक भी कर सकते हैं, इसमें आप गंदम भी कर सकते हैं, इसके आप गोभी भी काश्त कर सकते हैं। इस तरह के जितने भी दूसरे चीज़ें हैं वो फसलें हम इससे ले सकते हैं। तो साथ के साथ ये अल्फ़ाल्फ़ा भी हम हार्वेस्ट करते जाएंगे अपने जानवरों के लिए और दूसरी फसलों का भी हम इंशाल्लाह फ़ायदा लेते जाएंगे इसी ज़मीन से ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब से तकरीबन कोई 3 से 4 दिन पहले हमने अल्फ़ाल्फ़ा काश्त किया था रेज़्ड बेड्स के ऊपर। ये आप देख रहे हैं। अच्छा,
अब उसमें ये है कि ये आपको शायद प्लांट दूर वाले जो बेड्स हैं उनके ऊपर तो शायद कम ना वीडियो में इस तरह से नज़र ना आ रहे हों, लेकिन ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप प्लांट्स देख रहे हैं अल्फ़ाल्फ़ा के, जो सीड हमने अप्लाई किया था तकरीबन मोर देन 90% जो है इसमें जर्मिनेशन कर चुका हुआ है। ये आप देख रहे हैं। दूसरे बेड्स के ऊपर भी इसी तरह से मुझे भरपूर जो है ना वो जर्मिनेशन नज़र आ रही है। और मेरा ये जो ट्रायल था, ये जो तजुर्बा मैंने किया है उसके ऊपर, तो उसकी कामयाबी देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अल्फ़ाल्फ़ा हमने रेज़ बेड्स के ऊपर हमने इस तरह से काश्त किया है और तकरीबन मोर देन 95% सीड जो है वो जर्मिनेट कर चुका हुआ है। ये 3-4 दिन के अंदर अंदर की ये प्रोग्रेस है। 3-4 दिन पहले ही मैंने इसको काश्त किया था और आज आपके सामने प्लांट जो है वो जर्मिनेशन उसकी हो चुकी हुई है। उम्मीद है कि एक हफ़्ते के बाद ये तकरीबन ये ग्रीन नज़र आना शुरू हो जाएगा इस प्लॉट के ऊपर आपको। तो मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करूँगा इसके ऊपर। अल्फ़ाल्फ़ा को मैं रिकमेंड करता हूँ इसी तरह से ही काश्त करने को, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है कि अगर पानी इसमें प्लॉट में खड़ा हो जाए तो ये फसल के लिए नुकसानदेह होता है, उसमें फसल की तबाह होने का ख़दशा भी होता है। तो इस चीज़ की रेमेडी के लिए, इस ख़तरे से निपटने के लिए फिर हमने इसको रेज़्ड बेड्स के ऊपर काश्त किया है, ताकि अगर बारिशों का कोई सीज़न आता है, बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं और पानी उसका खड़ा हो जाए तो हमारी फसल जो है ना उससे तबाह ना हो। ये जो आपको रिजेस नज़र आ रहे हैं, रिजेस में ही ये पानी आ जाएगा और फसल में नहीं खड़ा होगा। तो फिर उसको अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको ड्रेन भी किया जा सकता है। तो इस वजह से ये बेस्ट वे है अल्फ़ाल्फ़ा की बेहतरीन मैक्सिमम एफिशिएंसी लेने का। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और एक इरादा मेरा ये भी है कि अल्फ़ाल्फ़ा की इस काश्त के बाद इसी प्लॉट में मैंने दूसरी चीज़ें भी इसमें काश्त करनी है। मिसाल के तौर पर मैं इसमें लहसुन कह रहा हूँ, लहसुन भी वैसे काश्त किया जा सकता है। मेरा इरादा है प्याज काश्त करने का। तो बेड्स के जो कॉर्नर्स हैं इनके ऊपर मैं प्याज काश्त करने का इरादा रखता हूँ और ये भी मुमकिन है कि इसके सेंटर में मैं फिर हाइब्रिड मिर्च जो है वो काश्त करूँ। तो ये सेम फील्ड से, सेम प्लॉट से हम डिफरेंट क्रॉप्स जो है ना वो ले सकते हैं। इसको इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं, मिक्स कल्चर भी कहते हैं और मैक्सिमम एफिशिएंसी आप ले सकते हैं। जो ग्रास है वो आप अपने जानवरों के लिए काट लिया करें। और अल्फ़ाल्फ़ा का आपको पता है शायद कि इसमें ये सलाहियत है कि ये हवा से, एनवायरनमेंट से ये नाइट्रोजन लेके ज़मीन को सप्लाई करता है और जिस ज़मीन में अल्फ़ाल्फ़ा काश्त हुआ वो नाइट्रोजन एनरिच्ड ज़मीन होती है, सॉइल होती है आपके लिए। तो दूसरी जो भी चीज़ें, दूसरी जो भी फसलें, इवन मैं इसमें गंदम भी काश्त कर सकता हूँ इसके रिजेस में। तो सेम फील्ड से हम डिफरेंट जो है ना क्रॉप्स ले सकते हैं। तो ये टाइम टू टाइम मैं इंशाल्लाह जिस तरह से ये अपने ट्रायल्स, अपने प्रैक्टिसेस करता जाऊंगा, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। उम्मीद है आपके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। ये मैं दोबारा एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ प्लांट्स। ये मैं हटा लूँ, ये भी हटा लूँ। तो ये प्लांट्स आप देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, खुशी और ये बहुत, आज 7वां दिन है इसकी फार्मिंग किए हुए और बेड्स के ऊपर, और ये आप देख रहे हैं कि जर्मिनेशन तकरीबन 100% जर्मिनेशन हो चुकी हुई है। ये
तकरीबन 100% जर्मिनेशन हो चुका है। बड़ी भरपूर फसल हो रही है। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ।